अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हयात कैलीग्राफ़ी पर, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सबक जिसमें मैं दो लफ्ज़ को मिलाना सिखाऊंगा, और आज के सबक में मैं बे से शुरू करूँगा, यानी बे दूसरे लफ्ज़ों से कैसे मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले इसबाक की भी खूब प्रैक्टिस की होगी, इस सबक में भी आपने ऐसा ही करना है। और आप अपना कलम, स्याही और पेपर तैयार रखें और मेरे साथ साथ ही लिखें। तो चलते हैं आज के सबक की जानिब। तो आज का सबक है बा को अलिफ से कैसे मिलाएंगे। तो पहले बा का सिरा बनाएंगे और फिर अलिफ जैसे लिखते थे, अलिफ को बा के सिरे के साथ मिला देंगे और बे का अब नुक्ता लगाएंगे। अब मिलाएंगे बे को बे के साथ। पहले बे का सिरा बनाएंगे कलम की नोक के साथ, और जैसे हम पहले लिखते थे बे, वैसे ही बे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 11 कत की बे लिखेंगे पहले। तो ये 11 कत की बे हमने लिखी। अब और अब लिखेंगे 7 कत की बे। पहले बे की तरह सिरा बनाएंगे बे का, और अब जैसे हम लिखते थे 7 कत की बे, वैसे ही बे लिखेंगे। और अगला सिरा, तो स्टूडेंट्स अक्सर गलती ये करते हैं कि ये थोड़ा सा तिरछा लगा देते हैं। ये हमने बिल्कुल सीधा लगाना है, ये ऐसे, और इसको मिला देना है। और अब तो स्टूडेंट्स, ये हो गया बे को बे के साथ कैसे मिलाते हैं। अब हम लिखेंगे बे को जीम के साथ कैसे मिलाते हैं। तो पहले हम बे का सिरा बनाएंगे नोक के साथ, और जैसे हम लिखते थे जीम, इसको तकरीबन आधा कत कर लेंगे। तो ये हो गया बे को जीम के साथ कैसे मिलाते हैं। और जीम हमने रखनी है 3 कत की, जो कि मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अब लिखेंगे बे को दाल के साथ कैसे मिलाते हैं। तो जैसे हम बे को अलिफ के साथ मिलाते थे, वैसे ही बे का इधर तक सिरा वैसे ही लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे बे को दाल के साथ कैसे मिलाते हैं। तो फिर अब नोक के साथ ये इसकी सीध में आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। इससे नीचे लेके आएंगे तो ये उतना खूबसूरत नहीं बनेगा। तो ये हो गया बे को दाल के साथ कैसे मिलाते हैं। ये रे बे के साथ कैसे मिलता है। पहले हम बे का सिरा पूरा कलम रखेंगे। पूरा कलम रखने के बाद थोड़ा सा उसको नीचे लेके आएंगे, और उसको गुलाई में लेकर के आकर और उसको नीचे लेकर आएंगे। और अब रे का सिरा बना देंगे। तो ये हो गया बे को रा के साथ कैसे मिलाते हैं। और अब मिलाएंगे हम बे को वाव के साथ। पहले हम तकरीबन 1.5 कत का अलिफ लिखेंगे, और
इस तरफ आके इसको घुमा देंगे। इसको घुमाने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे और अब इसको नीचे लेके आएंगे। जैसे हम तो अब हम लिखेंगे बे को सीन के साथ कैसे मिलाते हैं। पहले हम लिखेंगे छोटी सीन के साथ बे को कैसे मिलाते हैं, फिर लिखेंगे बे को बड़ी सीन के साथ कैसे मिलाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बे को छोटी सीन के साथ कैसे मिलाते हैं। बिल्कुल छोटा सा अलिफ लिखेंगे, सीन के 3 सिरे हम बना देंगे। और अब जैसे पहले सीन लिखते थे बिल्कुल वैसे ही हम सीन लिखेंगे। ये बे और सीन को मिला दिया है। तो अब हम लिखेंगे बे को बड़ी सीन के साथ कैसे मिलाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने छोटी सीन के साथ मिलाया था अलिफ की तरह 1.5 गज का। और अब उसको जैसे हम बड़ी सीन लिखते थे पिछली वीडियोस में आपको भी मालूम हो चुका होगा अब तक। तो ये लिखनी है 11 गज की। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे बा को स्वाद के साथ कैसे मिलाते हैं। तो पहले बे का सिरा बनाएंगे, जैसे हमने सीन में बे का सिरा बनाया। और अब उसको थोड़ा सा इस तरफ मोड़ेंगे, थोड़ा सा गुलाई में। और अब जैसे हम लिखते थे सिंपल स्वाद आधा कद की ये मोटाई होनी चाहिए। और इस तरफ पूरा कलम रखकर स्वाद। और अब इसको बे को स्वाद के साथ मिला देंगे। और अब हम लिखेंगे स्वाद। तो स्टूडेंट्स ये हो गया बा के स्वाद के साथ कैसे मिलता है। और दुआद के साथ भी हम वैसे मिला देंगे। हिस्सा नंबर अव्वल का आखिरी लफ्ज़ यानी बा को तोए के साथ कैसे मिलाते हैं। तो वो भी वैसे ही है जैसे हम स्वाद के साथ मिलाते थे। तो बा के सिरे को हम तोए के साथ मिला देंगे। और जैसे हम तोए लिखते थे तोए का अलिफ और अलिफ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया बे को तोए या जोए के साथ कैसे मिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये आज का सबक सीख लिया हो तो इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद कैलीग्राफ़ी को प्रमोट करना और ये भी कि कैलीग्राफ़ी का इस्लामिक हिस्ट्री के साथ गहरा ताल्लुक़ है। बहैसियत मुसलमान हमें इसे आगे लेकर चलना है। अगर आप हर रोज़ 20 मिनट कैलीग्राफ़ी की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपकी लिखाई और इम्प्रूव होगी और आप एक अच्छे खताती बन सकेंगे। और आज के इस दौर में हमें अपना वक्त बचा कर रखना चाहिए और इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। कैलीग्राफ़ी नहायत ही आसान स्किल है, आप इसे बआसानी सीख सकते हैं।
आपको कुछ भी अगर समझ ना आए, कुछ भी मुश्किल लगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर कमेंट में भी समझ ना आए तो हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जितनी आसानी हो सकेगी हम आपको उतना ही आसान तरीके से बताएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। और मेरी कोशिश ये है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा अच्छा सिखा सकूं, इसलिए मैंने इस वीडियो के दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अगर ज़्यादा होगा तो आपको लिखने में मुश्किल होगी, आपको सबक याद करने में मुश्किल होगी। मेरा मकसद ये है कि जितना आसानी के साथ आपको कैलीग्राफी सिखा सकूं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने चैनल हयात कैलीग्राफी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। हाफिज़ मोहम्मद असद हयात और इसकी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले हिस्से में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।